हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तैयारी भी ठीक चल रही है। और रूटीन टूटने से, जैसे मैंने लगभग 2-3 वीडियो में ऐसे ही बताया कि मेरे रूटीन टूटने से मैं दोबारा उस रूटीन में नहीं आ पाई हूँ। लेकिन कल मैंने एक इतनी अच्छी वीडियो देखी, मतलब जब हम पढ़ते रहते हैं, जैसे मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँची है तो कुछ तो कारण रहा होगा कि आप लोगों तक आई। आपने सर्च किया होगा तो जो आप लोग देखते होंगे तो वैसे ही सजेशन में आ जाती हैं वीडियो। तो आई थी, एक मैम थी, हाँ, हमारी एज ग्रुप की हैं वो, और 3-3 टेस्ट निकाले हैं मैम ने। तो मतलब इतना मेरे दिल को वो बातें इतनी छुई, क्योंकि मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मेरा पेपर अगस्त को होने वाला है। भूल चुकी थी मैं, क्योंकि टाइम इतना हो गया था कि मेरे दिमाग में वो बातें नहीं आ रही थी। जैसे मैं पहले तैयारी कर रही थी वैसे मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोचा कि जब ये मैम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने एज ग्रुप की ऐसे लगी कि हमारे साथ उन्होंने इंटर किया है, हाई स्कूल किया है, उसके बाद उन्हें अच्छे मतलब उनको अच्छा माहौल मिला होगा। 2013 में उनकी शादी हो गई थी, तो उनके बाद उनको पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने नेट निकाला, उसके बाद पीएचडी करी, और इस बार उन्होंने तीन टेस्ट निकाले हैं। मतलब उनका पढ़ाई का कभी रूटीन टूटा नहीं है, हमारे जैसे नहीं कि बीएड किया उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद टेट निकाला, उसके बाद पढ़ाई नहीं, एक बार फेल हो गए, दोबारा पेपर दिया ही नहीं। तो मतलब हम जो गलतियां हमने करी है ना, वो गलतियां आप लोग, अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है और किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहना है। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ करी हैं और तभी मुझे सफलता नहीं मिली है। और मतलब कि पिछली बार भी मतलब बहुत सारी ऐसी गलतियाँ रह गई थी जो मैंने करी हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार वो गलतियाँ ना हो। मुझे वीडियो बनाने से डर भी लगता है, क्योंकि अब घर वाले भी हम पे इतना विश्वास करते हैं। मैं मतलब जून के महीने में भी थोड़ा बहुत रह पाई गांव में, जिससे मेरा रूटीन भी टूट गया है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद मम्मी के यहाँ पे गृह प्रवेश था, जैसे आपने कल मतलब इससे पहले की वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे भी मम्मी के साथ नहीं रह पाई इस पढ़ाई के चक्कर में। तो ये लगता है कि भाई ये इतनी मेहनत, लोगों को ये लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, तो अगर हम इस मेहनत पे खरे नहीं उतरे तो ये मेहनत बेकार हो जाएगी हमारी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा बहाने, मतलब बहाने जैसे मैं मारती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे से क्वेश्चन आते हैं तो उन लोगों की भी मेरी जैसी सिचुएशन रहती हैं, वो भी जैसे मैं फ़ाइट कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, वो आप लोग भी ऐसे ही फाइट करते हो। तो जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ खुद से। मैं खुद से भी ऐसे ही क्वेश्चन करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, किसके भरोसे हूँ मैं। मतलब मेरे हस्बैंड का भी मेरे से उम्मीदें हैं, उनको लगता है कि मैं कर सकती हूँ। जब मैं कभी भी कहती हूँ कि मैं मायूस हो चुकी हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तो कर पाएगी, तो जब तो इतना करके भी इतना अच्छा करती है तो थोड़ा और कर ले तो अच्छे से हो जाएगा। और जीवन साथी अच्छा हो तो आपको पता ही होगा कि लाइफ थोड़ा अच्छी हो जाती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अगर हम बैठकर सोचते रहेंगे यार काश मेरी नौकरी लग जाए, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, मतलब मैं सोचती हूँ, मैं बताऊँ मैं क्या सोचती हूँ कि काश मैं करोड़पति में 7 करोड़ रुपए जीत जाती। मतलब सपने सपने छोटे नहीं देखती हूँ, बड़े से देखती हूँ। आपको भी लगता होगा ऐसे। मुझे लगता है, कभी मैं सोचती हूँ कि ड्रीम 11 तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हस्बैंड लगाते रहते, तो मैं सोचती हूँ काश मेरे हस्बैंड उसमें 1 करोड़ रुपए जीत जाए। तो मतलब ये काश काश बिना मेहनत के शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। वो तो बस लक की बात है कि किसी का लग जाता है, लेकिन हम लोग उसके लिए नहीं बने हैं, हम लोग मेहनत के लिए बने हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और इधर उधर की बातों को ध्यान मत दीजिए। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि घर के लोग ही आपको सक्सेस होना नहीं, मतलब आपको सक्सेस होते नहीं देख सकते हैं। आपके घर के ही, आपके परिवार के लोग ही ऐसे होंगे जो आपको सक्सेस होना मतलब पसंद नहीं करते होंगे। ऐसा लगता है अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, कर लेंगे तो खुशी नहीं होगी उन्हें। तो बस ये रही इधर उधर की बातें, और आशा करती हूँ कि आपको इन बातों से थोड़ा अच्छा लगता होगा, मोटिवेट होते होंगे। तो ये देखो, ये ऐसे नोट्स मैंने निकाल के लेकर आई हूँ। तो जब अब मॉक टेस्ट भी निकलने वाले हैं, यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी कि मॉक टेस्ट कितने का मिल रहा है। 299 मैंने पहले भी बताया था।
इतने का मिल रहा है। और नंबर भी बता देती हूँ, और वहाँ पे भी आप लोग वीडियो पॉज करके नंबर देख सकते हैं। फिर भी आप लोग नंबर नोट करना चाहते हैं तो ये है यहाँ पे 6398217535, 6398217535। ये तो दिल्ली IAS एकेडमी वेबसाइट जो है दिल्ली IAS एकेडमी की, उनका मतलब जो वहाँ पे टीम मेंबर हैं उनका नंबर है। तो ये लोग आपकी बात डायरेक्ट सर से भी करा देते हैं और आपको बता भी देंगे जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी। सपना आपका सच हम करेंगे, सर का ये लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। बस जितने भी लोग जुड़े हैं सबका भला हो, जो जिस फील्ड से जो मेहनत करेगा उसे ही परिश्रम का फल मिलेगा। और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं सोचूंगी कि बस सर पढ़ा रहे हैं उसी से मेरा हो जाए। और मैंने एक ही मॉक टेस्ट अभी तक लगाया है, क्योंकि दिल से आवाज़ आ रही थी कि नहीं मेरा सही नहीं जाएगा। लेकिन जब सर लिखते हैं ना, आप सर ने अगर आप लोग सर से जुड़े हैं, आपने सर की वीडियो देखी है, सर कहते हैं कि मैं लिखता इसलिए हूँ कि मैं एक एक शब्द में जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मतलब जो मैं ये लिख रहा हूँ ये दूसरे के काम आ जाए। तो वही मेरे साथ भी होता है कि मतलब मैं लिखती इसलिए हूँ कि मुझे लिखते लिखते याद हो जाता है। वैसे मैंने कभी मैं ऐसा होता है कि मतलब मैं सर की PDF देखती हूँ और वीडियो देखना भूल जाती हूँ। तो मुझे जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मैंने कई सारे ऐसी वीडियो हैं अभी PDF करी हैं, क्योंकि टाइम नहीं हो पाया वीडियो देखने का, क्योंकि माहौल उस टाइप का नहीं था, सिर्फ लिखने का था। तो मैंने सिर्फ लिखा उस टाइम पे और अभी मैं उन वीडियो को देख रही हूँ। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मुझे मतलब लिखते लिखते याद हो गया होगा। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ही याद नहीं है, लेकिन जब आप देते हो ना पेपर तो वहाँ पे खुद से याद आ जाता है। जब आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने B.Ed किया तो उसमें जब टीचिंग करी तो लेसन प्लान बनाना होता है। आप सब लोग मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लोग भी B.Ed करके आगे की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैंने जब वो लेसन प्लान बनाती थी, मैं आपको विश्वास नहीं होगा 2-3 बजे रात तक बनाती थी मैं, और बनाते बनाते मुझे याद हो जाता था। मैंने अपने साथ के दोस्तों को देखा था, वो पढ़ते रहते याद करते रहते थे, लेकिन मैं लिखते लिखते मुझे याद हो जाता था। तो मैं इसलिए भी लिखती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं होता है तो आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए, सिर्फ वीडियो देखें। वीडियो देख के ही आपको याद हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे लिखते लिखते ही याद होता है। और एक क्या होता है कि मुझे वीडियो देखते देखते नींद भी आती है, फिर मुझे अगर मैं लिखती हूँ तो उस टाइम पे ठीक रहता है। फिर पढ़ाई करने में मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं लिखने बैठ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कुछ तो फ़ायदा हो मुझे। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और अभी भी थोड़ा मौसम आपने देखा होगा, हालांकि यहाँ ऋषिकेश ही आता हूँ मैं। श्रीनगर में बारिश बहुत कम आती है, मतलब परसों आई थी, थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इधर उधर बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम ठीक है पहले बहुत गर्मी हो रही थी 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठीक है। तो मौसम का बहाना भी चले गया है, मेरा भी और आपका भी। तो आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना भी पढ़ पाते हैं बहुत अच्छे से पढ़िए। लेकिन 2 घंटे की पढ़ाई में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कम से कम आपको 6 से 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। तो आप लोग दीजिए, क्योंकि अब 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं अब। और 2 महीने में आपकी 2 महीने का 1.5 महीने लगा दो। 1.5 महीने में क्या तैयारी होगी, रिवीजन ही होगा इस टाइम पे। तो आप लोग रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं उनको अनइंस्टॉल कीजिए। मैंने अभी इंस्टॉल किया था, मैंने एक बार अनइंस्टॉल कर दिया था, फिर इंस्टॉल किया था। मैं भी उनको डिलीट करने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए। और क्योंकि क्या होता है ना, उस पर हम जब जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि 1 घंटे बाद वापस आना होता है। अब क्या कुछ मैंने आप लोगों को बताया वो मुझे भी समझ में नहीं आया है। तो मैंने जो ये ऐसे क्वेश्चन, तो कई लोगों को रहता है ना कि सर कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें तो जो सर पढ़ाते हैं ऐसा लगता है ये भी ज़्यादा है, हम इतना ही पढ़ पाते हैं। मतलब इतना विश्वास है ना सर लोगों पे कि क्या ही बताऊँ। पूरी दिल्ली IAS एकेडमी की टीम पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। और मैं ये MCQ इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये ऑप्शन
कई में तो छोटे छोटे ऑप्शन है, लेकिन कईयों में इतने बड़े से ऑप्शन रहते हैं, तो उन ऑप्शनों को करने में बहुत बोरिंग सा लगता है, टाइम नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया है। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ, बड़ी मुश्किल से हस्बैंड को मनाया और वो लेके आए हैं। कुछ मैंने अपनी बहन को दिए हैं, तो वो निकाल के देगी मुझे। और बाकी ये रही काम की बातें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको अपना सपना सच करना है ना, तो अगर आपको जिस दिन लगेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, आपके दिल से दिल से आवाज़ आएगी कि नहीं मुझे करना है, तो आप लोग ज़रूर करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं वीडियो बनाने से इसलिए डर रही हूँ ना कि मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब होता ही है, अगर ये वीडियो मेरे घर वालों तक पहुँच गई तो वो कहेंगे बस नाटक कर रही है, पढ़ नहीं रही है। और अगर सिलेक्शन हो गया तब तो बोलेंगे कि हाँ यार इतने घंटे पढ़ती थी, लेकिन नहीं हुआ तो तब बोलेंगे कि बस नाटक करती थी वो। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा घबरा रही हूँ। और देखती हूँ जितना भी मैं आप लोगों तक, इसलिए मैं लाइव ही समझ लो, फेस टू फेस आई हूँ आप लोगों के साथ, कि उसमें मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मतलब क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। तो बस यही रही। और मेरी वीडियो मेरी एक बहन है, छोटी बहन, मेरी अपनी खुद की बहन है, उसकी दोस्त है, वो भी मेरी बहन जैसी है, बुलबुल चौधरी। तो वो भी मेरी वीडियो देखती हैं। वो कह रहे थे कि पूजा दीदी जब स्टडी टेबल लाई तो तब मैं भी लाई हूँ। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप भी मेरे से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं पता कि चित्रकला वालों के पास पहले सिर्फ उनका सब्जेक्ट आता था, तो अभी उनके पास क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही सिलेबस देखा, बाकियों का नहीं देखा है। तो आपके पास पेडागॉजी ये वगैरह फिर से ऐड हो गई हैं कि क्या हुआ। तो अगर आप देखेंगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना, और बहुत अच्छे से तैयारी करो। और बस यही कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। बाय बाय।